दीपावली वर्मा जी, आप ये दीपावली 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 वर्मा जी, आप ये बताओ, आप दहेज के ऊपर स्पेशल कॉन्सेप्ट बनाने लग रहे हो। आपकी शादी हो रही है या ना हो रही है? अगर हो रही है तो आपने दहेज लिया है या ना लिया है? अगर नहीं हो रहा तो होने के बाद दहेज लोगे या ना लोगे? सबसे पहले राम राम। तो राम जैसे राम। कि इन्होंने बताया कि मैं फिल्म पर काम कर रही हूँ। फिल्म का नाम है गंगा और ये दहेज प्रथा के खिलाफ है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं तुलसी बनी हूँ, गंगा की बहन। जी। ठीक है, तो किस तरह शादी होती है, फिर अत्याचार होते हैं सिर्फ दहेज को लेके। इसके ऊपर सारी फिल्में जल्दी रिलीज़ हो जाएगी, आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपने पूछा है कि दहेज। शादी हो रही है नहीं हो रही है, दहेज ये वो। तो शादी मेरी हो गई है अभी कुछ महीने पहले। ठीक है, और मेरी जहाँ शादी हुई है वहाँ जो मेरे ससुर थे, मतलब मेरे पापा जी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हमें कुछ दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। और वही उन्होंने किया था। ठीक है, मेरे ससुर जी ने। तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं कि दहेज को लेके लड़ाई झगड़े या ये वो। हाँ, बाकी ये है कि अगर मैं और लड़कियों के जीवन में बोलूँ तो बोला जाता है कि बहुत सारे घर इसलिए ख़राब होते हैं क्योंकि वहाँ औरतों की चलती है, सास की और नंद की चलती है, बिल्कुल। इसीलिए घर खराब होते हैं, है ना। ससुर का तो आपको सुनने मिलेगा पर 1 या 2% मिलेगा, पर जो ज़्यादातर घर खराब होते हैं ना, वो नंद और सास की वजह से घर खराब होते हैं। ठीक है, लेकिन बदनाम कौन हो जाती है? बहू। कि बहू गलत थी इसलिए। पर एक बात मैं आज बता रही हूँ, एक बहू ना तब तक सहती है जब तक उसको सहा जाता है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर चला जाता है ना तो वो बोलती ही बोलती है। कोई ऐसा गूंगा नहीं आता अपने घर से जो नहीं बोलता है। ठीक है, तो जिस दिन वो बोल देती है ना उस दिन वो गलत साबित हो जाती है। पर तब वो सास या वो नंदे या वो ससुराल ये नहीं सोचते कि नहीं भी गलती हमारी है, हमने गलत बोला इसीलिए बहू मजबूर हुई बोलने पे। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ ना बहुत होती हैं। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले ना अपने आप को सुधारो। अगर तुम किसी का बच्चा लेके आ रहे हो ना अपने ससुराल, अपने घर, तो उस बच्चे को ना ये सोचो कि वो किसी का बच्चा है जिसको तुम लेके आए हो, तो उसको उतना ही प्यार दो जितना तुम खुद की बेटियों को करते हो, है ना। जितना तुम खुद के परिवार में प्यार रखते हो ना, उतना ही उस बच्चे को भी चाहिए होता है। और उसके साथ जो आप ताने कसते हो, जो भी गलत बोलते हो, तो वो चीज़ें देखो गलत है कहीं ना कहीं, है ना। और मैं ये नहीं बोल रही कि मैं दहेज के ऊपर फिल्म कर रही हूँ तो ये चीज़ें दहेज को लेके ही होती हैं। दहेज को लेके भी होती है 80%, लेकिन 20% ऐसा भी होता है कि दहेज का कोई मैटर नहीं होता है, फिर भी लोग ताने कसते उल्टा सीधा बोलते हैं। लड़की के घर वालों को भी बीच में ले आते हैं कई बार, है ना। पर लड़की बेचारी इतनी मजबूर हो जाती है कि वो ना तो घर जाना चाहती है, क्योंकि घर जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके घर वाले परेशान होंगे। पर कभी तो ऐसा होगा ना कि वो अपने घर वालों को बताएगी। बिल्कुल। एक ना एक दिन तो ऐसा आता ही है। बस वो जो एक दिन आता है ना जब वो अपने घर वालों को बताती है, वहाँ ससुराल वाले ठहरा देते हैं गलत कि भाई इसके तो घर वाले बीच में आते थे इसलिए घर टूटा है। पर भाई थोड़ा बहुत ना अपने आप को सुधारना चाहिए इंसान को, मुझे ये लगता है। हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि किसी के बच्चे को लाए हो तो उसे बोल रहे हो ना बेटी बना के रखेंगे। मैं कह रही हूँ तुम सास मत बनो, तुम माँ मत बनो, तुम एक इंसान बन जाओ बस। जिस दिन एक इंसान बन गए ना, मुझे नहीं लगता कि इंसान बनने के बाद कोई दूसरी लड़की को, दूसरे इंसान को परेशान कर पाएगा, है ना। दीपाली जी, कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं ग्रेजुएटेड हूँ और अभी जो खास मैं कर रही हूँ वो एक्टिंग कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेती हूँ अच्छा खासा। मैं एयर ब्रश मेकअप आर्टिस्ट हूँ। ओके। यानी कि टेक्निकल ट्रेनर। ओके, कई तरह के, मतलब यानी कि ऑलराउंडर हो आप, हर चीज में मस्त हो। हाँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं डोरेमोन हूँ अपनी जिंदगी का, सब कुछ कर लेती हूँ। बिल्कुल। चलो भाई, कड़ा संदेश दिया मैसेज के अंदर, इस वीडियो के अंदर दीपाली वर्मा जी ने, दहेज ना लेना ना देना। हाँ। और अगर किसी के बच्चे को ला रहे हो ना तो उसको प्यार करो, उसको ऐसा रखो जैसे तुम्हारी खुद की बेटियां हैं। उसको ये मत जताओ कि नहीं तू बहू है, ये मेरी बेटी है। ये सब जताना बंद करो, वरना मैं सच बोल रही हूँ, अपने लड़के को कुंवारा ही रखो यार, किसी का जीवन मत खराब करो, है ना। उसका दिल दुखा के, उसको परेशान करके मत किसी की बद्दुआ लो। अपने आप को थोड़ा सुधारो, क्योंकि सुधर तो हर इंसान जाता है, थोड़ा बहुत तो कुत्ता भी सुधर जाता है, तुम तो फिर भी इंसान हो। बिल्कुल। वो फीलिंग दिखा सकते हो जो दहेज के बाद प्रताड़ित किया जाओ है महिला को, लड़की को, किस तरह से वो इमोशनल होकर अपने परिवार को बता सकती है, किस तरह की फीलिंग लेती है, वो फीलिंग लेके दिखा सकते हो एक बार दर्शकों? देखो, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता, सब कुछ होता है, क्या फील बताऊँ मैं। एक लड़की अगर प्रताड़ित हो रही है ना तो वो सुसाइड करने तक पे मजबूर हो जाती है, उसकी कोई फील नहीं होती। वो सिर्फ मिलेगी तो मरी हुई पड़ी हुई मिलेगी कहीं ना कहीं, है ना, उसकी कोई फील नहीं होती। और एक लड़की सहती है तब तक सहती है जब तक सहा जाए उससे। कई बार सुसाइड भी नहीं करती ना तो कोई
कहीं से मार देगा, कोई कुछ खिला के, कोई धक्का देगा, कोई गला घोट के, वो बेचारी क्या अपनी फील किसी के सामने रखेगी। पर एक लड़की यही चाहती कि अगर मैं परेशान हूँ ना, तो या तो ये लोग जो कुत्ते लोग हैं ना ससुराल वाले, ये सुधर जाएं, और नहीं सुधर रहे हैं तो फिर तो जीवन का एंड है ना उसमें से। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो उभर के बाहर निकल जाती हैं, जिसको लोग बोलते हैं कि डाइवोर्स ले लिया, ये तो ऐसी थी वैसी थी। पर मैं बताना चाह रही हूँ, डाइवोर्स ना कोई ऐसी मामूली चीज़ नहीं है कि किसी ने मुंह उठाए ले लिया, किसी समस्या का समाधान भी नहीं है वो, नहीं है। लेकिन डाइवोर्स लेना पड़ता है लड़कियों को, जब उस पर जो बीत रही है वो किसी को बता नहीं सकती, कोई समझ नहीं सकता है। कुत्ते लोग मिल गए हैं तो उसको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं लड़की गलत है, अगर शायद ससुराल वाले प्यार से रखते हैं ना तो डाइवोर्स जैसी नौबत आती ही नहीं, ठीक है। तो जज तो हर कदम पे किया जाता है लड़कियों को। अब जैसे मैं काम कर रही हूँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं इस सेट पे, हर सेट पे लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा तुम्हारी शादी हो गई तो क्या तुम्हारे ससुराल वाले सपोर्ट करते हैं? सब, हर कोई ये सवाल पूछता, हर कोई। अब मैं सच बोलूँ तो हाँ जी सपोर्ट करते हैं, और अगर मैं बहुत ही सच बोलूँ तो भाई डिफ़िकल्टी सबके सामने आती है, ठीक है। एक लड़की के लिए अपने मायके में रह के काम करना, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, और सच्ची में होता है। लेकिन ससुराल में रह के काम करना वो उससे भी डबल मुश्किल होता है, क्योंकि जितना एक बार को घर वाले समझ लेंगे ना कि इसका स्ट्रगल क्या है क्या नहीं है, वो ससुराल वाले नहीं समझ सकते कभी भी। पर टचवुड, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे मेरा ऐसा हस्बैंड मिला है जो कहता है कि मुझे पता है तू कितनी मेहनत कर रही है, तू कितना स्ट्रगल किया है तुमने अपने करियर के लिए, कोई समझे ना समझे ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तू कर जो तुझे करना है बस। और मुझे पता है कि अगर मेरा हस्बैंड मेरे साथ है ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी तरफ एक उंगली उठा के ये बोल दे कि नहीं तू काम छोड़ेगी, तू घर बैठ। किसी की हिम्मत नहीं मुझे गलत बोलने की। बहुत सारे घर ख़राब होते, बोलते सास की गलती थी, पर मैं सच बताऊँ आज, अगर एक लड़का अच्छा होगा ना, वो सास लाख गलत हो, कभी भी उसका घर खराब नहीं हो, क्योंकि पति उसके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो वही बात है, पति साथ है तो किसी में हिम्मत नहीं है कि बहू को परेशान कर दे, उसकी नाक में दम कर दे। उल्टा सास भी ऐसे हाथ झाड़ के साइड बैठ जाएगी, भाई ठीक है मैं हार गई, तुम जीते। बिल्कुल। चलो दीपाली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो समाज के अंदर इतना बड़ा मैसेज दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।